मायके में रहो तो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। कितना बड़ा है गोभी। आज तो मेरा काम रुक ही नहीं रहा था, बस मेरी ड्यूटी पे ड्यूटी लगती जा रही थी। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मस्त होंगे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज बहुत ज़्यादा ठंडी है, पर मैंने सुबह सुबह ही नहा लिया, वो भी हेयर वॉश करके। तो अभी देखते हैं कि क्या काम है घर में, चलते हैं करने के लिए। मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता भी अपना कंप्लीट कर लिया है। तो मैं जैसे ही बाहर निकली किचन जाने के लिए, मेरा ये डॉन भाई दिख गया मुझे। उसके बाद फिर मैं जैसे ही किचन पहुंची, मुझे मिल गया एक ड्यूटी। ये आप जानते हो क्या है? ये है प्याज का पत्ता। प्याज जो होता है ना, उसके ऊपर ऊपर पत्ता लगा हुआ होता है जब ये होता है। बस इसको ही साफ़ करने का ड्यूटी लगा हुआ था मुझे। उसके बाद करते करते बज गया 9, मतलब 9:30 बजने वाला है। तो मैं जैसे ही छत पे गई, मैं गई थी पक्षी को थोड़ा सा दाना देने के लिए। मैं कभी चावल देती हूँ, कभी गेहूँ, जो भी रहता है घर पे दे देती हूँ। और जब मैंने मौसम देखा तो ये देखो आप, 9 9:30 बज रहा है, मतलब 10 बजने वाला है और मौसम बिल्कुल ख़राब किया हुआ है आज। मतलब ख़राब बोलो या अच्छा बोलो धूप नहीं था। उसके बाद मैं जैसे ही नीचे आई तो मैंने ये सब कट किया, प्याज और टमाटर मिर्ची सब कुछ, क्योंकि बनाना था चोखा आज। मैंने मम्मी को सब्ज़ी बनाने के लिए मना किया हुआ था, क्योंकि रोज़ रोज़ सब्ज़ी खाने का मन नहीं होता है। और बिहार झारखंड के जो लोग होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि चोखा ठंडी में अगर चावल दाल चोखा मिल जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और रहता है। तो मेरा भाई यहाँ पे भून रहा था और मैं उसको बता रही थी कि क्या क्या करना है, वैसे उसको आता है उसके बाद फिर ये प्याज का जो जितना भी पत्ता था उसको मैंने कट कर लिया और उसमें बेसन और बेसिक मसाले जो होते वो मैंने मिला दिया। उसके बाद फिर मेरी बहन और मैं, हम दोनों मिलके बनाने लगे पकौड़े। आपको पता है ये प्याज का जो पत्ता होता है वो ठंड के ही मौसम में होता है और ठंड में पकौड़े खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो आज मेरे घर में बस चावल दाल चोखा और पकौड़ा जो है वो खाने को मिलेगा हम लोगों को। तो ये देखो आप, मैंने थोड़ा सा दही भी ले लिया था, पापड़ था और यही सब था खाने के लिए। फिर हम लोग खाने के लिए बैठ गए और मैं एक ही थाली में हम तीनों भाई बहन खा रहे थे। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। आपको पता है भाई बहन जो होते हैं वो कुछ दिन ही साथ रहते हैं, इसीलिए बहुत ही अच्छे से रहना चाहिए। उसके बाद तो सब अपने अपने काम में बिज़ी हो जाता है। तो मैं भी जब बाहर थी तब मुझे पता चला कि भाई बहन रहना, घर में रहना कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप बाहर चले जाते हो तब आपको वैल्यू समझ में आता है घर वालों का। तो इसीलिए हम लोग अधिकतर साथ में ही खाते हैं, मतलब 90% साथ ही खाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सब ने खाना खा लिया है और अभी आ गई हूँ मैं थोड़ा सा छत पे घूमने के लिए, क्योंकि खाना खाने के बाद चलना चाहिए थोड़ा। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। और अभी हल्का फुल्का धूप भी आया, आप देख सकते हो। ज़्यादा धूप नहीं है क्योंकि ठंडी का मौसम है ना, और आज धूप कभी आ रहा है कभी जा रहा है। तो मैं कुछ देर घूमूंगी और मेरा भाई बहन जो है वो भी घूमेगा, क्योंकि हम लोग सबको ही साथ में खाना खा रहे थे। खैर मेरा भाई तो आ गया है, पर मेरी बहन अभी घूमेगी कि नहीं पता नहीं है उसका। और उसके बाद फिर मैं चली जाऊंगी सोने के लिए, क्योंकि मुझे हल्का हल्का नींद भी आ रहा है। और चावल खाने के बाद सच में बहुत ज़्यादा नींद आता है। और ठंडी में आप गरम गरम चावल खाओ और उसके बाद सो जाओ, बड़ा मज़ा आता है। वैसे अभी मुझे उतना कुछ काम भी नहीं है, इसीलिए सो जाऊंगी, नहीं तो अगर काम रहता तो अभी थोड़ा बहुत काम करती। और आप मायके में रहो तो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। खाना खाओ और आराम से सो जाओ। मन करे तो बनाओ, नहीं मन करे तो नहीं बनाओ, मन करे तो कुछ काम करो, नहीं मन करे तो नहीं काम करो। और इसी के साथ देखिए धूप भी ख़त्म हो गया। अभी मैं आई थी तो धूप था, मैंने बोला ना अभी धूप आ रहा है जा रहा है, देख सकते हो आप लोग। क्या कर सकते हैं, अभी देखते हैं, थोड़ा देर इंतज़ार करते हैं। अगर धूप आ जाएगा तो अच्छा है, नहीं आएगा तो फिर नीचे जाके रजाई में घुस जाना है मैं जैसे ही छत से नीचे आई सोने के लिए, बस मुझे एक नया और काम मिल गया। मेरी मम्मी बोली कि मशीन जो है वो देखो उसमें क्या हो गया है, उसको ठीक कर दो। और ये बात मैं 4 दिन से सुन रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज कर ही देते हैं, आज टाइम भी है। तो फिर मैं लग गई। उसके बाद फिर मैंने किसी तरह इसमें ऑयल डाला और धागा वगैरह जो भी था वो करके ठीक किया। उसके बाद मैं जैसे ही बाहर गई ये बताने के लिए मशीन ठीक हो गया, मेरी मम्मी एक और काम मुझे दे के चली गई। यहाँ पे दूध चढ़ा हुआ था और मेरी मम्मी को कुछ काम था, तो यहाँ पे मेरी मम्मी बैठी हुई थी और फिर उन्होंने बोला कि मैं एक काम निपटा के आती हूँ, तब तक तुम इसको देख लो। तो मैं कुछ देर वहाँ बैठी और आपको पता है ये दूध जो है वो चूल्हे पे गर्म हो रहा है, और चूल्हा पे जो गर्म होता है ना, मतलब बॉईल होता है ना दूध, उसका टेस्ट अलग होता है। खैर यहाँ मेरी मम्मी दूध का कुछ बना रही है, वो मैं आपको दिखाऊंगी इसी वाले व्लॉग में। तो उसके बाद वहाँ का जो है वो काम ख़त्म किया मैंने और मैं आ गई एकदम फटाक से सोने के लिए, कि मुझे और काम ना मिले, अब मुझे बस रेस्ट करना है। उसके बाद फिर जब मैं सो के उठी तो
मैंने देखा ये बन गया। ये आपके घर में इसको क्या बोलते हैं आप मुझे बताना। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं खोवा। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा खाया। उतना सारा जो दूध देखा था आपने, बस उसी का वो बना हुआ है। फिर बस लगभग 5-10 मिनट बाद ही मैं चली गई अपने घर के पीछे। क्यों गई? क्योंकि मेरे भाई बहन का बहुत ही टाइम से, लगभग 4-5 दिन से डिमांड था कुछ। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ खेत में क्या लगा हुआ है वो मैं आपको बताऊंगी दूसरे वाले ब्लॉग में। वैसे आपको अगर समझ में आया तो आप मुझे बताना कमेंट में। अब देखो ये कितना बड़ा है गोभी, और इसको काटना है। क्यों काट रही हो मैं बताऊंगी क्या बनाना है मुझे। पहले काट लेते हैं, देखते हैं कटता है कि नहीं। मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया पर मुझसे नहीं हुआ, तो मैंने फाइनली बुलाया अपने हीरो को, मतलब कि मेरे भाई को। और उसने बस 1 मिनट में ही पूरा कट कर दिया। और ये देखो कितना सुंदर है ना। उसके बाद फिर मैं आ गई घर और मैंने देखा कि पापा मेरे लाए हुए थे ये बीट और शिमला मिर्च। तो मैं बना रही हूँ मंचूरियन। इसका पूरा रेसिपी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे ही, तो आप जाके ज़रूर देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।